नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जो कि माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंच नेवल शिप बिल्डिंग कंपनी हमारा साथ दे रही है। और कुछ 3 इस प्रकार के सबमरीन ऑलरेडी बन चुके हैं। एक सबमरीन को ऑलरेडी भारतीय नेवी में इंडक्ट किया जा चुका है और 2 इंटेंस सी ट्रायल के लिए गए हुए हैं और वो भी जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। पूरे 6 सबमरीन 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की संभावना है। इसका जो रिपेयरिंग फैसिलिटी है वो भी अब भारत में बनने जा रही है, जिसमें कि इस प्रकार के सबमरीन जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाए, इस रिपेयर फैसिलिटी में रिपेयर किया जा सकता है। ये जो रिपेयर फैसिलिटी बनाई जा रही है वो इसलिए बनाई जा रही है कि यदि इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे जल्द से जल्द भारत में ही सही किया जा सके, इसके लिए कोई देरी ना हो। इस फैसिलिटी में अंडर वाटर सर्विलांस सिस्टम की रिपेयर करने की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम जो स्कॉर्पियन सबमरीन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सभी को रिपेयर करने की पूरी सुविधा इस रिपेयर फैसिलिटी में उपलब्ध होगी। ये जो रिपेयर फैसिलिटी बन रही है वो थेल्स ग्रुप के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, जो कि $57.59 मिलियन की है। इस फैसिलिटी के बनने के बाद फ्रेंच नेवल शिप बिल्डिंग कंपनी हम लोग को यह सिखाएगी, हमारे टेक्नीशियन को यह सिखाएगी किस प्रकार से इसका रिपेयरिंग वर्क करते हैं और उसके बाद यह रिपेयर फैसिलिटी भारत को हैंडओवर कर दी जाएगी। 2022 तक इंडियन नेवी एक्सपेक्ट कर रही है कि 18 सबमरीन उसके बेड़े में हो, जिसमें से 8 इंडिजीनस होने चाहिए। अगली खबर हमारी सेशल्स की तरफ से आ रही है। सेशल कोस्ट गार्ड ने नया कोस्टल रेडार कमीशन किया है, जो कि भारत के द्वारा सप्लाई किया गया था। आपको पता होगा कि 21 मार्च 2018 में इस प्रकार के सर्विलांस सिस्टम का कमीशनिंग की गई थी सेशल्स में, जो कि भारत के द्वारा प्रोवाइड उनको किया गया था और इंडियन नेवी इस पूरे सर्विलांस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में उनका हाथ बटाई थी, जो कि अब सेशल्स के कोस्ट गार्ड और सेशल्स के पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्विलांस सिस्टम पहले ही कमीशन किया जा चुका है, पर इसमें जो रडार लगना था वो अब कंप्लीट हो पाया है, पूरा सिस्टम अब कंप्लीट हो पाया है। यह रडार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा सप्लाई उनको किया गया है और सेशल्स के मुताबिक भारतीय नौसेना इस प्रकार की कुछ 18 कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम अभी और लगाने वाली है। टोटल मिला के 18 लगाने हैं, जिनमें से एक अब कमीशन हो चुका है या उनको हैंडओवर किया जा चुका है। इन रडारों के माध्यम से सेशल्स को अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने वाली जो भी गतिविधि है उसका पता लग पाएगा, उसमें जो भी क्राइम हो रहा है उसके बारे में पता लग पाएगा और उनके जरिए भारत इस क्षेत्र में भी नजर रख पाएगा। इस प्रकार की कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम केवल सेशल्स में नहीं लगने वाले हैं, इसके अलावा मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका में भी इस प्रकार के सिस्टम लगाने का प्लान है। 32 कुछ इस प्रकार के सिस्टम लगने वाले हैं, जिसमें से 18 जैसे मैंने आपको बताया अकेले सेशल्स में लगने वाले हैं। और ये कब हुआ? 2015 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मॉरिशस और सेशल्स की यात्रा हुई, तब उनके लिए एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग बोट्स भारत की तरफ से उनको असिस्टेंस पैकेज के तौर पे दी गई और उनको इस प्रकार के सर्विलांस सिस्टम देने की बात भी कही गई। इस प्रकार की खबरों से काफी खुशी महसूस होती है कि इंडियन ओशन क्षेत्र में इंडिया का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारतीय आर्मी के बेड़े में एक नई आर्टिलरी गन शामिल होने वाली है, जिसका नाम सारंग है और यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री के द्वारा बनाई जा रही है। यह पूरी तरह से इंडिजिनस गन है, जो कि 155 mm 45 कैलिबर की टोप्ड आर्टिलरी गन है, जिसको सारंग नाम दिया गया है। हालांकि ये कोई नई गन नहीं है, पुराना इसका जो वर्जन था वो 130 mm का था। अब इसको बढ़ा के 155 mm कैपेबिलिटी का कर लिया गया है। इसके बैरल में चेंज किया गया, जिससे कि इसकी जो मारक क्षमता थी वो 27 किलोमीटर से बढ़ के 38 किलोमीटर तक की हो गई है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस में जो सॉल्टेम गन है कुछ उसी प्रकार की यह भी गन भारतीय वर्जन माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में इसको इसी प्रकार से शामिल कर लिया जा रहा है। इसने एक कंपटीशन जीता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था। उसमें इस प्रकार की गन को प्रोक्योर करने की बात की गई थी। द प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ की एक लैब है बालासोर में, वहां पर 17 जनवरी 2019 को इसका टेस्ट हुआ। कुछ और गन्स का टेस्ट हुआ, कहा जा रहा है कि पुंज लॉयड की गन का भी टेस्ट हुआ था और भारत फोर्ज की गन का भी टेस्टिंग हुई थी। और इस गन का जो दाम है वो इसके कॉम्पिटिटर से लगभग 1 करोड़ रुपए कम है। एक्चुअली इस सारंग गन को मैंने देखा हुआ है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ही देखा हुआ है। आपको आई बटन पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने
इसकी कुछ झलकियां उस वीडियो में दिखाई हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।